नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में नेशनल हाईवे के किनारे निर्माणाधीन हॉस्पिटल की बिल्डिंग में तैनात गार्ड की हत्या। मोहन नगर पुलिस ने 9 संदेहियों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। दुर्ग जिला कलेक्टर और एसएसपी बीएन मीणा ने जामुल क्षेत्र के मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। चुनाव की तैयारियों को लेकर दिए उचित दिशा निर्देश। और राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की तैयारियों का किया ऐलान। 20 दिसंबर को मतदान, 23 दिसंबर को मतगणना होने की दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बुधवार को प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बुधवार को पत्रकार वार्ता कर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में 6 नगर पंचायत, 5 नगर पालिका परिषद और 4 नगर निगम चुनाव के साथ ही कुल 17 वार्डों में उपचुनाव होना है। नोटा का प्रावधान लागू रहेगा। चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि 27 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 6 दिसंबर तक नाम वापसी, 20 दिसंबर को मतदान तथा 23 दिसंबर को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार को प्रदेश के 15 नगरीय निकाय में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दुर्ग कलेक्टर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीएन मीणा ने दुर्ग जिले के 3 निगम क्षेत्रों एवं 1 पालिका क्षेत्र का दौरा कर मतदान की तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं एसएसपी जामुल पालिका परिषद क्षेत्र पहुंचे। चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने कुछ इस प्रकार की जानकारी मीडिया को दी है। जिले में 4 नगरीय निकायों में पूर्ण रूप से चुनाव होंगे और 1 नगर पंचायत में कुछ वार्डों के लिए उपचुनाव भी होगा। लगभग 750 भी ज़्यादा मतदान केंद्र और लगभग 7 लाख मतदाता इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। इसके लिए तैयारी पूर्व से ही चल रही थी और अभी आयोग द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है उसके पश्चात अभी चुनाव की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसके तहत सभी कार्यालयों में जो जनप्रतिनिधि है उनके पोस्टर्स और उनके जो पत्थर है उसको हटाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा जो चुनाव के रूप में स्ट्रांग रूम, मतदान की प्रक्रिया, नामांकन जमा करने के स्थान उसको चिन्हांकित किया गया है। आज मेरे और इसके साथ और अंतिम रूप से आज निरीक्षण किया गया है। कोरोना के लिए जो और उसके संबंध में गाइडलाइंस है वो ऑलरेडी आयोग द्वारा प्राप्त हो चुके हैं और उसी तर्ज पर हम लोग भी इस पूरे चुनाव का संचालन करेंगे। सभी जो हमारे कर्मी हैं उनके लिए मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पोलिंग बूथ्स पे भी मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी। जो पोलिंग बूथ्स में जो लाइंस लगती है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सभी को निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा जो एक विशेष रूप से स्क्रीनिंग, अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो हम लोग डिस्पैच सेंटर्स में स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करें। जो उन बूथों में भीड़ ना हो इसलिए क्यू मैनेजमेंट पे विशेष फोकस दिया जाए। पूर्व में नगरीय निकायों में एक बूथ के पीछे एक सुरक्षाकर्मी प्रोवाइड करने का प्रोविज़न था, उसको आयोग द्वारा बढ़ाकर 2 सुरक्षाकर्मी किया है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी ज़्यादा बल हमारे पास उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा जो अन्य ज़िले हैं वहाँ से भी बल उपलब्ध होगा, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे चुनाव प्रक्रिया में रहेंगे। रायपुर में संपन्न हुई निर्वाचन आयोग की बैठक में चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है, जिसके तहत नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और इसके लिए आचार संहिता भी बुधवार से लागू कर दी गई है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है
और चुनावी बैठकों का दौर प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है कि बुधवार को निर्वाचन आयोग की बैठक में 15 नगरीय निकाय में होने वाले चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई। यह चुनाव 20 दिसंबर को संपन्न होना है तथा मतगणना 23 दिसंबर को होगी। इसे लेकर आचार संहिता भी लगा दी गई है और अब चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए भिलाई नगर निगम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिगुल बजा दिया, जिसके तहत बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। बुधवार को प्रियदर्शनी परिसर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आहूत की गई, जिसमें चुनावी रणनीति एवं प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल सहित प्रदेश महामंत्री एवं भिलाई नगर निगम चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह सवन्नी तथा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे शामिल हुए। सभी ने भिलाई निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मी से चर्चा की एवं निगम चुनाव में हिस्सा लेने वाले एवं कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश देते हुए सभी को चार्ज किया। भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक में उपस्थित वक्ताओं एवं मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान विधि अनुसार पुष्पगुच्छ एवं पुष्पहार से किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नींव कहे जाने वाले महापुरुषों के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जानकारी प्रदेश कार्य समिति प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री एवं भिलाई नगर निगम चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह सवन्नी सहित प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे ने मीडिया को दी। आज भिलाई भारतीय जनता पार्टी जिला की बैठक रखी गई है। साथ ही नगर निगम चुनाव की दृष्टि से भी आज की बैठक रखी गई है और आज की इस बैठक में सारे विषयों पर, संगठनात्मक विषयों पर, आगामी कार्य योजना पर, साथ ही साथ नगर निगम चुनाव की दृष्टि से भी हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से विगत 3 वर्षों से जो कांग्रेस की भूपेश सरकार है उससे आम जनता बुरी तरह त्रस्त है और नगरीय क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को उसके आवास से लगातार वंचित किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना लगभग बंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है, किंतु छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के द्वारा पूर्णतः लागू नहीं किया गया है और जिसके कारण कोरोना काल में भी गरीबों को लाखों रुपए का भुगतान अपनी जमीन बेचकर कर्जा लेकर करना पड़ा है। इन सारी बातों का जवाब जो है नगर निगम चुनाव में निश्चित रूप से भिलाई जिले की जनता भी देगी। आज उसी की तैयारी को लेकर बैठक हम लोगों ने रखी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा निर्धारित हमारे प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद में जिले कार्य समिति की बैठक होती है। आज वह बैठक है। इसके साथ ही साथ चूँकि माननीय महामंत्री जी हमारे सवन्नी जी हमारे भिलाई के प्रभारी हैं, आपकी भी उपस्थिति है, भिलाई नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं, तो आज वो उस परिप्रेक्ष्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है और व्यवस्थाओं से लेकर के विकास की लड़ाई के लिए हम लोग आज अपने रणनीति को भी तय करेंगे। जनता पार्टी के संगठन को विस्तारित करने, मजबूती प्रदान करने के लिए सभी जिलों में बैठकों का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारीगण बैठक लेने के लिए जा रहे हैं। आज भिलाई नगर निगम के भिलाई, चरौदा, रिसाली, जामुल नगर पालिका के चुनाव की घोषणा भी हो गई है। इसलिए संगठन की बैठक के साथ साथ और इन चुनावों के संबंध में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। आने वाले कार्यक्रमों के बारे में जैसे 18 दिसंबर को परम पूज्य बाबा घासीदास जी की जयंती है, 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह की और पुण्यतिथि है, 25 दिसंबर को आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इन सभी कार्यक्रमों को संपन्न करने की दृष्टि से और चर्चा और बातचीत होगी और पूरे मोर्चे प्रकोष्ठ सहित भारतीय जनता पार्टी के मंडल का, जिले का गठन पूर्ण हो गया है कि नहीं हो गया उसके बारे में भी चर्चा करके और जहाँ पे कोई कमी होगी उसको ठीक करने की दिशा में आपस में बातचीत करके आने वाले 25 दिसंबर तक और सभी इकाइयों का व्यवस्थित गठन हो जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चुनाव की घोषणा होने के पश्चात भिलाई क्षेत्र में आहूत की गई प्रदेश कार्य समिति की इस पहली बैठक में भाजपाइयों का जोश खुलकर सामने आया एवं भाजपा के पूर्व पार्षदों सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यह साबित कर दिया कि वे इस नगरीय निकाय चुनाव में जीत को लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम क्षेत्र स्थित मधुरिसा हाइट्स फेज 3 में लगभग
60 परिवार विगत 4 सालों से रह रहे हैं। अचानक CSPDCL रिसाली परिक्षेत्र के सहायक यंत्री ने समूचे परिसर की बिजली काट दी और बताया कि बिल्डिंग का 67 लाख रुपए बकाया है। ये सुनते ही बिल्डिंग वासियों के होश उड़ गए, क्योंकि इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी 60 परिवार मेंटेनेंस चार्ज के साथ बिजली बिल का भुगतान भी विगत 4 साल से हर महीने बिल्डर को कर रहे थे। बिजली कटने से परेशान बिल्डिंग वासियों ने प्रदेश के गृह मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक तामध्वज साहू से मिले। वहीं कुछ लोगों ने भिलाई 3 स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर अपनी व्यथा से अवगत कराया, जिसके बाद सीएम हाउस से हस्तक्षेप के बाद कलेक्टर के आदेश पर मानवता के आधार पर पुनः बिजली कनेक्शन को जोड़ा गया, जिस पर बिल्डिंग वासियों ने मुख्यमंत्री का आभार दिल से जताया है। बड़े बड़े बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को बनाने के पहले दावे तो कई करते हैं, मानकों पर खरा उतरने पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। रिसाली मैत्री कुंज प्रगति नगर में ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं मधुरिसा हाइट्स की। तो ये मधुरिसा हाइट्स कहने को तो पॉश कॉलोनी है, पर बिल्डर के प्रति यहाँ के रहवासियों की नाराजगी देखते ही बनती है। गौरतलब है कि रिसाली स्थित मधुरिसा हाइट्स फेज 3 में लगभग 60 परिवार विगत 4 सालों से रह रहे हैं। आज CSPDCL रिसाली परिक्षेत्र के सहायक यंत्री ने समूचे परिसर की बिजली काट दी और बताया कि बिल्डिंग का 67 लाख रुपए बकाया है। ये सुनते ही कॉलोनी वासियों के होश उड़ गए, क्योंकि सभी 60 परिवार मेंटेनेंस चार्ज के साथ बिजली का भी शुल्क बिल्डर को हर माह बकायदा दे रहे थे। बिल्डर ने आनन फानन में बगैर प्रक्रिया पूरी किए मनमानी कर डाली। टेम्परेरी कनेक्शन से ही सभी आवास धारकों को बिजली मुहैया करवा दिया। इसमें स्थानीय CSEB अधिकारियों की मिलीभगत भी साफ झलक रही है कि आखिर एक टेम्परेरी कनेक्शन से 4 सालों तक कैसे 60 घरों को बिजली दी जा सकती है, और उस टेम्परेरी कनेक्शन का भी भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण राशि 67 लाख रुपए पहुंच गई और बिजली काटने की नौबत आन पड़ी। कायदे से अगर देखें तो बिल्डर को सभी आवास धारकों को संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करके निगम से NOC प्रदान करना था, जिसके बाद ही वे लोग अपने नाम से मीटर लेकर विधिवत बिजली का उपभोग करते और बिजली का बिल पटाते। लेकिन बिल्डर ने मनमानी करते हुए ऐसा न करके बिजली बेचने का अपराध किया है, जबकि सभी आवास धारकों से बिल्डर ने ट्रांसफार्मर लगवाने के नाम से भी पैसा जमा करा लिया था और CSEB को नहीं पटाया, जिसके कारण बिजली काटने की नौबत आ गई। परेशान रहवासियों ने अपनी पीड़ा बताई, साथ ही कलेक्ट्रेट का रुख किया। कल 11 बजे अचानक से मधुरिसा हाइट्स फेज 3 की लाइट काट दी गई, जिससे कि हम सभी रहवासी बहुत परेशान हुए। हमारे यहाँ पूरे इस सोसाइटी में बच्चे हैं, है ना, बुजुर्ग लोग रहते हैं, जिससे कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिल्डर को हमने सारा पैसा दे दिया है, उसने पैसा CSEB में जमा नहीं किया, जिस कारण से लाइट कटी है। बिल्डर को सारा भुगतान किए जाने के बाद भी वो सबको ये बोलते फिर रहा है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया, जो सरासर गलत है। ये बिल्डर के द्वारा फैलाया जा रहा है, झूठ है पूरा। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो। कल हम बिजली कटने के बाद गृह मंत्री से मिले, माननीय श्री तामध्वज साहू जी से मिले। फिर उनसे मिलने के बाद हम CM हाउस भी गए, वहाँ से हमको बहुत सहायता मिली और उनके कहने पर ही हमारी बिजली वापस आई शाम के 6 बजे। तो ये जो परेशानी हुई है, हम चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का और न हो हम लोग के साथ। हम लोग इसकी न्याय चाहते हैं कि इसमें कुछ ठोस कदम उठाया जाए। वही कॉलोनी वासी एकजुट हुए और क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश के गृह मंत्री तामध्वज साहू से मिले और कुछ लोगों ने भिलाई 3 स्थित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान जाकर गुहार लगाई और बिल्डर की धोखाधड़ी और वादा खिलाफी के साथ साथ अपनी आपबीती सुनाई। बिल्डर से हम लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जितना भी उसने वायदा किया है कुछ भी पूरा नहीं किया है। अपार्टमेंट में चारों तरफ गंदगी पसरी है, सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है और दहशत में है सारे लोग। जब देखो तब बिजली कट जाती है और जो भी पेनाल्टी का पैसा है उसने बिजली का बिल पटाया नहीं है, पेनाल्टी हम लोग को भरनी पड़ रही है। और आए दिन बिजली कटने का हम लोग दहशत में हैं। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं और जो अलग तरह की समस्याएं बच्चों में है, वो मिक्सी ना चलने से बच्चों का खाना तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो थोड़ा सा परेशानी वाली हालत में है।
और कुल मिला के बिजली जो हमारी बेसिक ज़रूरत है उसमें हम पेनाल्टी भरने की स्थिति में नहीं है और हमें बिजली बहाली चाहिए। और आगे ट्रांसफार्मर की 45 लोगों की रसीदें सोसाइटी में जमा हो चुकी हैं और उन्होंने जो ये साबित करती है कि हम ट्रांसफार्मर का पैसा दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो ट्रांसफार्मर लगाया गया है और आए दिन बस पैसों की मांग की जाती है और किसी भी ढंग की जो एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी चीज़ें पूरी करना चाहिए बिल्डर को खुद भी पूरा। राज्य के मुखिया के हस्तक्षेप के बाद शाम को मानवीय आधार पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कलेक्टर के आदेश पर पुनः बिजली जोड़ दी गई और बिल्डर द्वारा की गई धोखाधड़ी और वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने अपराध दर्ज करने का फैसला लिया है और साथ ही कार्रवाई की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम, हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ का चुनाव जिले के एक निजी होटल में किया गया। यहां छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन से ऑब्जर्वर के रूप में बशीर खान शामिल हुए। संघ के इस चुनाव में पहले गहमागहमी हुई, फिर स्थिति सामान्य हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से संघ का अध्यक्ष राजीव जैन को तथा महासचिव अनीता पटेल को निर्विरोध चुना गया। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन का चुनाव था, जनरल बॉडी मीटिंग है, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए राजीव जैन को अध्यक्ष घोषित किया गया और महासचिव के लिए श्रीमती अनीता पटेल, जो कि राजेश पटेल की स्वर्गीय राजेश पटेल की धर्मपत्नी है, उनको महासचिव घोषित किए। इसके अलावा ये दोनों मिलके 2 घंटे बाद पूरे बॉडी को डिक्लेयर करेंगे। इसमें मैं बशीर अहमद का मैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन से ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित हुआ हूँ और फेडरेशन की तरफ से मिस्टर गिल, कुलवंत गिल आए हुए हैं, नरेश डकालिया जी हैं और साईराम जाखड़ जी हैं डीजे और अनीता पटेल जी हैं। जो नए हमारे राजीव जैन जी चुने गए हैं, महासचिव के लिए श्रीमती अनीता पटेल चुनी गई है, उनको मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल एसोसिएशन नई ऊंचाइयों को छुएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अच्छी तरह से निपट गया है। आगे की ओर से हम लोग अच्छे तरह से मिलकर काम करेंगे। सबको मैं खिलाती हूँ, अच्छे ढंग से। बीते दिनों प्रदेश के मुखिया ने भिलाई में केनाल रोड का लोकार्पण किया था, जिसमें किसी भी चौक चौराहों पर कोई ब्रेकर नहीं होने से बहुत दुर्घटनाएं हो रही है, जिसे लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। 18 नवंबर को प्रदेश के मुखिया का भिलाई आगमन हुआ था और उन्होंने भिलाई की जनता को कई सौगातें भी दी, जिसमें कई विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण शामिल था। इसी बीच आनन फानन में कैनाल रोड का भी लोकार्पण किया गया, परंतु कैनाल रोड में आने वाले चौक चौराहों पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे संज्ञान में लेते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा खुर्सीपार मंडल के अध्यक्ष संजीत यादव द्वारा ज्ञापन के माध्यम से नगरपालिक निगम भिलाई को इस बात से अवगत कराया गया और मांग की गई कि कैनाल रोड के सभी चौक चौराहों पर गति को नियंत्रण करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। सर, हमारे यहाँ कैनाल रोड का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, जिसमें 0 पॉइंट से लेके और आपका नंदी रोड तक एक भी ब्रेकर नहीं बनाया गया। जब से कैनाल रोड का उद्घाटन हुआ है तब से अभी तक के 10 एक्सीडेंट वहाँ हो चुके हैं। आज सुबह सुबह करीब 6 बजे एक बोलेरो ने एक बाइक को ऐसा मारा कि बंदा मरते मरते बचा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हर चौक पे स्पीड ब्रेकर कम से कम बनाया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण काल में संक्रमण की रोकथाम को लेकर जागरूकता लाने मितानिनों द्वारा बेहतर काम किया गया है। मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिनों का सम्मान नगर निगम के सभागार में किया गया। 22 मितानिन और मितानिन प्रेरक, 3 एरिया कोऑर्डिनेटर और 1 सिटी कोऑर्डिनेटर को कलेक्टर ने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे की संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, सुनील अग्रहरि, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे आदि उपस्थित रहे। बीएसपी के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में ED मेडिकल डॉक्टर संजीवी सर, CMO डॉक्टर M रविंद्रनाथ और डॉक्टर प्रमोद विनायके के मार्गदर्शन तथा विभागाध्यक्ष डॉक्टर संबित पंडा एवं प्रभारी NICU डॉक्टर सुबोध कुमार साहा के नेतृत्व में 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया गया। नवजात शिशु के गहन चिकित्सा इकाई तथा शिशु रोग विभाग की टीम के सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के विभिन्न वर्गों और PG कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जागरूकता कार्यक्रम के विविध आयोजन किए गए। इस आयोजन में नवजात शिशु की माताओं को बेस्ट फीडिंग, शिशु को गर्म रखने की प्रक्रिया और प्राथमिक देखभाल की संपूर्ण जानकारियां दी गई। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धर्मांतरण के विरुद्ध श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा चलाए जा रहे
धर्म जागरण पखवाड़ा के 9वें दिन विशाली एवं हाउसिंग बोर्ड में पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेते हुए धर्मांतरण के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए धर्मांतरण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया, धर्म परिवर्तन न करने की अपील की। इस दौरान विशाली क्षेत्र में कुर्मी व साहू समाज के सदस्यों ने पदयात्रा में शामिल होकर इस अभियान को अपना समर्थन देते हुए धर्मांतरण के विरुद्ध इस लड़ाई में समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाया। इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड में आयोजित पदयात्रा के दौरान बच्चों ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और मां सीता की वेशभूषा एवं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा में एक दल इसमें शामिल हुआ और धर्म जागरण का संदेश दिया। एसएसवी ग्रुप भिलाई के तत्वावधान में तमन्ना इवेंट्स का शुभारंभ जिले के एक निजी संस्थान में किया गया। यहाँ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जोया अफरोज शामिल हुई। इस पारिवारिक समारोह में बर्थडे व एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। शामिल सभी अतिथियों ने तमन्ना इवेंट्स व एसएसवी ग्रुप के उत्तरोत्तर तरक्की की कामना की। अगर आपके घर शुभ कार्य होना है, कुछ फंक्शन है और आप उसे खुशनुमा और अधिक मनोरंजन के साथ और कुछ खासी बनाना चाहते हैं, प्रदेश सहित पूरे जिले में एक ही नाम सबके जहन में जरूर आएगा, तमन्ना इवेंट्स। तमन्ना इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। जी हाँ, मुंबई में इवेंट्स व एंटरटेनमेंट क्षेत्र में तहलका मचाने के बाद अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हुए भिलाई दुर्ग में इसका शुभारंभ एसएसवी भिलाई दुर्ग के द्वारा किया गया। एसएसवी ग्रुप के 5 पांडव माने जाने वाले इन युवाओं ने इसका विधिवत लॉन्चिंग किया है। तमन्ना इवेंट व एंटरटेनमेंट की लॉन्चिंग पर बॉलीवुड की अदाकारा जोया अफरोज विशेष रूप से शामिल हुई। एसएसवी ग्रुप से सभी मेंबरानों के द्वारा जोया अफरोज का जोशीला स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात केक काटकर खुशियां सेलिब्रेट की गई। रेलवे अधिकारी हमारे बीच रामनारायण पहले ही स्माइल वाली फोटो में आ जाता मुस्कुराते हुए चेहरे। यहाँ हम आपको बता दें कि जिले में एसएसवी ग्रुप बीते लंबे समय से एक्टिव रहकर कंस्ट्रक्शन, ट्रेवलिंग आदि बड़े फर्मों को मिलाकर एसएसवी ग्रुप का संचालन कर रहा है। एसएसवी ग्रुप ने तमन्ना इवेंट एंड एंटरटेनमेंट को प्रमोट जहां किया है, वहीं कमलजीत कौर को डायरेक्टर मनोनीत किया गया है। यह तमन्ना इवेंट एंड एंटरटेनमेंट के प्रमोशन पर शामिल अतिथियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। तो आप छत्तीसगढ़ पहली बार आई हैं और इतना बड़ा इवेंट का लॉन्चिंग है, तो छत्तीसगढ़ आकर आपको भिलाई कैसा लगा? मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, खास करके इसलिए क्योंकि तमन्ना इवेंट्स जो आसिफ खान जी हैं और हमारी मैम है यहाँ पे कमलजीत कौर जी, दोनों ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम तो किया ही, साथ ही दे मेड मी फील एट होम। तो बहुत अच्छा लगा आकर और इनके परिवार वालों से मिलकर, बाकी सबसे मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप फिल्म एक्ट्रेस हैं और आपको कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी कि आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, अगर हॉलीवुड जो कि यहाँ की खास मांग है, यहाँ से ऑफर मिलता है तो क्या आप मानेंगे? कुछ अच्छा कंटेंट होगा तो ज़रूर, डेफिनेटली। कैसी उम्मीदें करती है इस एसएस फाउंडेशन ने जो आज इवेंट्स का जो शुभारंभ किया है, अपने किस तरह की शुभकामनाएं हमको देती है? एसएसवी ग्रुप एंड तमन्ना इवेंट्स दोनों को ही मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि ये बेहतरीन से बेहतरीन इवेंट्स करें और अच्छा तो ये कर ही रहे हैं, मैं चाह रही हूँ और भी बुलंदियों तक पहुँचें और बहुत ही सक्सेसफुल रहे। एंड जितने भी लोग यहाँ पर हैं आज, जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, दे आर वेरी स्वीट, इतने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं और इतना इतनी अच्छी तरह से टेक केयर करते हैं सभी का। तो जब इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का और जुड़ने का मौका मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप सभी से क्या यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी तमन्ना इवेंट्स यहाँ लॉन्च हो गया है, तो इवेंट्स में आप बाकी तो आसिफ जी बताएंगे, बट इवेंट्स आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जोया अफरोज़ और ग्रैंड एशियन के दर्शकों को मेरी तरफ से, तमन्ना इवेंट्स की तरफ से और एसएसवी ग्रुप की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और तमन्ना इवेंट जैसे कि काफ़ी लोकप्रिय है और लोगों के बीच ख्याति प्राप्त कर चुका है, आप इसमें और क्या नया लाएंगे, क्या जोड़ेंगे?
हम नया से नया लाने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छा हो सके। तमन्ना इवेंट को बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। तमन्ना इवेंट्स किस तरह का इवेंट्स है और क्या क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? तमन्ना इवेंट्स जो है ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रिटी प्रोवाइड करता है। हालांकि हम लोग कॉर्पोरेट वेडिंग और पब्लिक इवेंट लाइव कॉन्सर्ट भी करते हैं, लेकिन मेन फोकस हम लोगों का होता है सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की तरफ। पूरे इंडिया में हम लोग तो काम कर ही रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ पे अभी हाल ही में ब्रांच ओपन किए हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई नगीने, कई छुपे हुए लोग हैं जो कि एज ए सेलिब्रिटी कहे जा सकते हैं, क्या उनको मंच मिलेगा आपके माध्यम से? देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्ट नागपुर से किया था, तो नागपुर के जितने फ्रेशर आर्टिस्ट हैं उनके पीछे अगर टैग लगा हुआ है तो तमन्ना इवेंट का ही लगा है। तो ये छत्तीसगढ़ पे आपको इस चैनल के माध्यम से भी बताऊं कि हम लोगों के अपकमिंग यहाँ पे प्लान्स ये हैं कि एक सिंगिंग कंपटीशन कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ को लेके। उसके जस्ट बाद हम लोगों का एक फैशन शो है और उसके बाद एक डांस कंपटीशन है। ये यहाँ के फ्रेशर आर्टिस्ट के लिए किया जा रहा है। वहीं इस तमन्ना इवेंट एंड एंटरटेनमेंट को प्रमोट कर रहे एसएसवी ग्रुप के पदाधिकारियों ने भी अपना उद्देश्य बताया, साथ ही इसे और आगे तक ले जाने की बातें कही। एसएसवी ग्रुप का योगदान ये था कि एसएसवी ग्रुप तमन्ना इवेंट को आज प्रमोशन के लिए प्रमोट कर रही है। इसी कारण से एसएसवी ग्रुप कल अपना पूरा सहयोग अपना प्रदान करी तमन्ना इवेंट को। और तमन्ना इवेंट फर्म को एसएसवी ग्रुप में जो लीड कर रहे हैं, यानी कि मैं दलवीर सिंह, मेरी वाइफ ना यहाँ पे छत्तीसगढ़ ब्रांच ओपन उनके नाम से हुआ है। एसएसवी ग्रुप का काम हमारा टोटल जो हमारे पूरा ग्रुप है, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है और हमारे साथ में 4-5 फर्म और जुड़े हुए हैं, जैसे बालाजी ट्रेवल्स हैं, डीएस कंस्ट्रक्शन है देवराज जी का, राउसर का वर्मा ट्रेवल्स है, रसपाल जी का दर्शन प्रॉपर्टीज़ है। तो सारे फर्म मिलके हम एक बड़ा फर्म एसएसवी ग्रुप में मिला के अपना काम कर रहे हैं। टोटल कंस्ट्रक्शन का काम है और ज़मीन का छोटा मोटा कारोबार प्लॉटिंग का हमारा। विभिन्न क्षेत्रों में ज़्यादातर रियल इस्टेट में ही अगर मैं बोलना चाहूँगा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो आज महंगे ज़मीन या प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम बजट में एसएसवी ग्रुप उनको प्लॉट दे, ताकि निम्न वर्ग का आदमी भी अपना खुद का ज़मीन लेके अपना घर बना सके। तमन्ना इवेंट एंड एंटरटेनमेंट अब मुंबई की तर्ज पर छत्तीसगढ़ और भिलाई में भी तहलका मचाएगा। एसएसवी ग्रुप के मेंबरानों व इवेंट्स के समस्त लोगों को ग्रैंड एशियन परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयां हैं। उम्मीद है अपनी बेहतर कार्यशैली से ये जल्द ही क्षेत्र के लोगों के दिलों में राज करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग में नेशनल हाईवे के किनारे निर्माणाधीन हॉस्पिटल की बिल्डिंग में देर रात एक गार्ड की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह सूचना मिलते ही मोहन नगर पुलिस और एसएसपी शहर सुबह 5 बजे मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान नेवई थाना क्षेत्र के रिसाली निवासी सन्नी जॉन के रूप में की गई है। मृतक 1 नवंबर को यहां गार्ड की ड्यूटी करने आया था और रात में निर्माणाधीन बिल्डिंग में रहकर ड्यूटी करता था। पुलिस को घटनास्थल से मिले गार्ड के शर्ट के बटन मिलने से मामला हत्या का बताया जा रहा है। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ कर दी है। नेशनल हाईवे पर बन रहे नवनिर्मित अस्पताल के समीप बुधवार की अलसुबह एक संदिग्ध की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक रिसाली का रहने वाला बताया गया है और अस्पताल में 15 से 20 दिनों से गार्ड का कार्य कर रहा था। लाश मिलने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी का पंचनामा किया। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मान रही है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के कारण हत्या की गई है। फिलहाल 4-5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण हत्या की गई है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की बातें उन्होंने कही। मोहन नगर थाने का मामला है, जहां पर सुबह 5 बजे सूचना मिलती है। यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बन रहा था नेशनल हाईवे के पास, तो और यहाँ पर एक बॉडी मिला हुआ है। उसी पर से हम लोग यहाँ पर थाना प्रभारी और समस्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि यहाँ पर चौकीदार के रूप में पिछले 15 दिन से कार्यरत था और किसी धारदार हथियार से मारने से मृत्यु हुई प्रतीत हो रहा है। और अभी पंचनामा कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई किया जाना शेष है और कुछ संदेह भी हिरासत में ले लिए गए हैं। चोरी का मामला तो प्रथम दृष्टया पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है, क्योंकि चोरी का यहाँ पर कोई एविडेंस और प्रयास नहीं दिख रहा है और मामला कुछ आपसी रंजिश या वाद विवाद का होने का लग रहा है। मृतक रिसाली का रहने वाला था और 15 से 20 दिन पूर्व यहाँ पर चौकीदार के रूप में कार्यरत था।
फिलहाल प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आपसी रंजिश के कारण हत्या का मामला मानते हुए आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। सांसद श्री बघेल ने कहा कि केंद्र के खिलाफ पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन करने वाली प्रदेश सरकार अब खुद जनता के साथ छल कर रही है। मात्र 78 पैसे कम करना ये समझ से परे है। अब ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। इनके बारे में मैं क्या बोलूं, इनके बारे में जितना भी बोलूं कम है, क्योंकि ये जो सरकार है लफासीबाजी करने में लगे हुए, खासकर मुख्यमंत्री तो लफास है, दूसरे से ज़्यादा उम्मीद करे और खुद कुछ न दे। मतलब जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित करना, जनता के भरोसे को ख़त्म करना और जनता के साथ खिलवाड़ करना इनकी नियत और नियति बन गई है। ऐसी कांग्रेस की सरकार यहाँ भूपेश बघेल की सरकार चल रही है। और वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल के दाम इन्होंने कम किए हैं वो खुद ही हंसी के पात्र बन रहे हैं। उनके खुद के कांग्रेसी, अभी हम जब भेंट करते कांग्रेसियों से, अभी शादी में कुछ लोग मिले, अभी मॉर्निंग वॉक पे कुछ लोग मिले, वो बोल रहे हैं हम लोग कहाँ जाएँ, क्या मुँह दिखाएं। एक तरफ मोदी जी 5 रुपये 6 रुपये कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार, जो हम लोग हल्ला बोल रहे हैं, हमारे द्वारा प्रदर्शन कराया जा रहा है, हम लोग किस मुँह से पब्लिक के पास जाएंगे, ये बातें वो खुद कर रहे हैं। तो इस तरह की ये भूपेश बघेल के कृत्य हैं। अब ये तो दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ये जैसे लोग मुख्यमंत्री बने, ऐसी सरकार यहाँ बैठी है। 2 साल और झेलना है, उसके बाद तो जनता खुद बताएगी कि इनको किस रास्ते भेजना। दुर्ग जिले की पत्रकारिता जगत में पखवाड़े भर में 3 पत्रकारों की असामयिक मृत्यु से जिले के पत्रकारों में शोक की लहर व्याप्त है। गौरतलब है कि होनहार, कर्मठ व जुझारू कैमरामैन आनंद सिंह राजपूत की मृत्यु मंगलवार की शाम उपचार के दौरान एक निजी अस्पताल में हो गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात कारणों से आनंद राजपूत ने 3 दिन पूर्व कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। तब से उनका उपचार भिलाई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां मंगलवार की शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। सबके दिलों में राज करने वाले आनंद सिंह राजपूत देखते ही देखते पंचतत्व में विलीन हो गए। आनंद सिंह राजपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबकी आंखें नम होती रही। हमारे दुर्ग प्रेस क्लब के सदस्य हम माननीय आनंद राजपूत जी का दुखद निधन का समाचार दुर्ग प्रेस क्लब को प्राप्त हुआ है। वो एक निडर और लोकप्रिय पत्रकार थे और पत्रकारिता में उनके व्यवहार और उनके जो काम था उससे वो लोकप्रिय थे। लेकिन उनका दुखद निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, प्लस ये पूरे हमारे दुर्ग प्रेस क्लब के लिए बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। मैं इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को संबल प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूं। और प्रेस क्लब वो शोक संतप्त परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना जताती है। दुखद घड़ी में आज आनंद राजपूत जी का निधन हो गया। आनंद राजपूत मेरे काफ़ी करीबी रहे हैं और उनके साथ मेरा बहुत ही आत्मिक संबंध रहा है। प्रेस के क्षेत्र में उनका बहुत नाम था, उनका काम भी बहुत सक्रिय रूप से वो हमेशा काम करते थे। उनको जब भी हमको ज़रूरत पड़ती कोई भी समस्या के लिए तो हम आनंद का ही नाम पुकारते और आनंद को बुला के उस समस्या का प्रेस के माध्यम से आनंद के माध्यम से प्रेस में वो हाईलाइट होता था। उसकी समस्या भी आनंद के माध्यम से, बहुत सारी समस्या हम उसके माध्यम से हल कर लिया करते हैं। उनका जाना हमारे लिए और मेरे वार्ड के लिए और मेरे मित्रवत संबंध होने के नाते बहुत ही आर्थिक क्षति मुझे हुई है। ये बहुत दुख का समय है। हम सब यहाँ दुर्ग के मसूरी में खड़े हैं। हमारे चंडी शीतला मंडल से वो हमारे मंडल के मंत्री भी थे आनंद राजपूत भाई। वो इतने बढ़िया शानदार व्यक्तित्व वाले आदमी थे। पता चला कि आनंद भाई ऐसा आनंद भाई के साथ घटना हुई और आनंद भाई आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये सुनकर बहुत दुख लगा और बहुत ही अब उम्मीद छली हुई है, हमको तो हुई है, पर्सनल भी हुई है और एज ए पार्टी कार्यकर्ता भी थे, एक प्रचार मंत्री भी थे हमारे चंडी शीतला मंडल के। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ा दुख का विषय है। उनका जाना न केवल परिवार के लिए बल्कि आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं
वो उनका व्यवहार ऐसा था, वो सबको सांस लेके चलते थे और सबके लिए हमेशा तैयार रहते थे। किसी के घर कोई समस्या हो, कुछ हो, हर किसी के लिए वो एक आधी रात को तैयार रहते थे। ऐसे व्यक्ति का समाज के बीच से जाना सबके लिए एक अपूर्णीय क्षति है, उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते। पत्रकारिता के क्षेत्र में हो चाहे फोटोग्राफी के क्षेत्र में हो, उन्होंने दैनिक भास्कर, हरिभूमि सबके लिए पहले फोटोग्राफी की है। वर्तमान में वो फोर्थ नेशन न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहे थे और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे, हंसमुख चेहरा था उनका, स्वभाव बहुत मिलनसार था। उनकी याद हमेशा रहेगी और वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। उनका जाना सभी के लिए क्षति है। और हमारे परम आदरणीय आनंद राजपूत जी का व्यवहार बहुत ही कुशल, संघर्षशील व्यक्ति थे। सदा मुस्कुराते रहते थे, कभी कोई भी काम हो हरदम तत्पर रहते थे, चाहे फोटोग्राफी फील्ड हो या पत्रकारिता क्षेत्र हो। तो जो भी काम उन्होंने किया है बहुत संघर्षपूर्ण अच्छा कार्य किया है। उनकी हमेशा हमें याद आती रहेगी, उनका चेहरा सदा हमें याद आता रहेगा। आज हम सब के लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच हमारे भाई आनंद राजपूत जी, जो हमारे पार्टी से जुड़े भी हुए हैं, चंडी शीतला मंडल के मीडिया प्रभारी थे और मेरे मित्र भी थे मोहल्ले की तरफ से। आज बहुत दुख प्रकट करता हूं कि वो हमारे बीच नहीं रहे और साथ ही मैं उनके परिवार जनों को के साथ हमेशा खड़े रहा हूं और अभी भी खड़ा हूं और मैं बहुत दुख कि वो उनके परिवार को समृद्धि बनाए रखे, भगवान उसे कामना करता हूं। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।